कुछ साल पहले तक टीवी पे जब सामान बेचने के ऐड आते थे, पहले मैं बहुत उदास होता था, मेरी बिल्ली जमायरा भी मुझसे बात नहीं कर रही थी, वो वाले टाइप के ऐड। तो उसमें हमेशा दिखाते थे कि इंसान की कितनी मजबूरी है, कोई नई चीज मिलते ही वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऐसा ही कुछ सिचुएशन सीएनजी गाड़ी लेने वाले लोगों का होता था कुछ साल पहले तक। मतलब सीएनजी गाड़ी नाम लेते ही भाई साहब ऐसा लगता था मजबूरी। मतलब आदमी की मजबूरी है कि फीचर्स छोड़ दिए, स्पेस छोड़ दी, पावर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ इसलिए ताकि चलाने की कॉस्ट कम रह पाए। लेकिन पिछले कुछ अगर आप देखेंगे 2-3 सालों में टाटा ने सीएनजी टेक्नोलॉजी को लेके बहुत एडवांसमेंट किया है। पहले उन्होंने अपनी जो पावर वाली प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया, तो अब इनकी गाड़ियों में पावर की जो कमी होती है सीएनजी मोड में वो कम लगती है, फीचर्स ऐड करे। लेकिन अब जो नई चीज टाटा लेके आया है वो है ऑटोमेटिक। अभी तक किसी भी सीएनजी गाड़ी में ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब पहली बार टाटा लेके आया है सीएनजी ऑटोमेटिक। तो क्या खूबियां हैं इस गाड़ी की, क्या अच्छा क्या बुरा, आइए बताते हैं आपको अगले कुछ मिनटों में। अब एक्सटीरियर की बात करें तो डिज़ाइन के मामले में कोई इसमें खास चेंजेस नहीं है। ऑफ कोर्स सीएनजी है तो सीएनजी की बैजिंग आपको मिल जाती है। कुछ अच्छे फीचर्स ये है कि आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं, साथ साथ फॉग लैम्प्स, 14 इंच के अच्छे दिखने वाले एलॉय व्हील्स मिलते हैं। बट ओवरऑल डिज़ाइन में कोई मेजर चेंज नहीं है। लेकिन सीएनजी गाड़ियों की बात करें तो एक हमेशा मेजर प्रॉब्लम रहती है बूट स्पेस। अब सीएनजी गाड़ी में सिलेंडर डाला, स्पेस खत्म। मतलब ऐसा हाल होता था भाई साहब पहले कि अगर आप अपने 2 बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हो और आपकी पड़ोसन पड़ोसी आपको बोल दे कि हमारे बच्चे को आज छोड़ दो, स्कूल बस छूट गई, 3 बच्चे बिठा लोगे तो स्कूल बैग रखने की जगह नहीं होती थी। ऐसी हाल होता था सीएनजी गाड़ियों का बूट स्पेस के मामले में। लेकिन टाटा ने इसका बड़ा अच्छा सोल्यूशन निकाला और वो है इसका ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी। अब ये पहले ही आ चुकी थी दूसरी गाड़ियों में, बड़ी स्मार्टली आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास काफी स्पेस है। ऐसा नहीं कि बूट स्पेस खत्म हो गई है, कम है नॉर्मल गाड़ी से, लेकिन बिल्कुल खत्म सी नहीं हो गई है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये सीएनजी के 2 सिलेंडर्स डाले हुए हैं। अब ये डिजाइन इस तरह करी गई है गाड़ी की इनको जितना हो सके नीचे पोजीशन किया गया है और इसके ऊपर का बूट इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पे ये फ्लोरिंग देख के आपको एक कम से कम यूजेबल स्पेस मिलती है। आप यहाँ पे अपना अगर वीकेंड का ग्रोसरी या छोटे मोटे बैग्स भी रखना चाहें तो वो आ सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है आपको टाटा की सीएनजी गाड़ियों में। अब वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था कि पहले कैसे सीएनजी गाड़ियों में फीचर्स नहीं आते थे, लेकिन टाटा ने काफी फीचर्स डाले हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कैबिन में बैठ के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आपने कोई कॉम्प्रोमाइज किया है गाड़ी खरीदने के मामले में। यहाँ पे आपको एक बढ़िया पूरा अच्छा डुअल टोन डैशबोर्ड मिलता है, मटेरियल क्वालिटी अच्छी है सेगमेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से। हार्मन का आपको यहाँ पे टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है और ये 17.7 सेंटीमीटर की टच स्क्रीन है, तो साइज भी इसका काफी ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन सेगमेंट के हिसाब से सही है। इसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो ये दोनों कनेक्टिविटी मिलती हैं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो ये फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। बढ़िया बात इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ये है कि आपको पेट्रोल का जो फ्यूल गेज है वो अलग मिलता है, सीएनजी का अलग मिलता है। तो अनलाइक पहले जहाँ पे वो रेट्रोफिट किट होती थी, आप अलग से वो लाइट देखते थे कि कब जल गई, वो सब कुछ नहीं है। कुछ भी जुगाड़ वाला हिसाब किताब इस गाड़ी में नहीं लगता, सब कुछ एक बढ़िया फैक्ट्री फिट फील आती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अपने आप में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है इसके अंदर और साथ ही साथ आप उसमें काफ़ी सारी और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। उसके अलावा आपको ये बढ़िया फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलता है, चंकी इसकी एकदम फील एंड ग्रिप अच्छी है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको इसके ऑडियो और इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स भी मिलते हैं। यहाँ पे आपको सेंटर कंसोल में सीएनजी का बटन दिखेगा, ये है आपका फ्यूल टाइप स्विच करने के लिए, यानी कि पेट्रोल से अगर आप सीएनजी पे आना चाहें या सीएनजी से पेट्रोल पे जाना चाहें तो आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं स्पेस की बात करूं कैबिन के अंदर तो स्पेस काफी है, सीट्स काफी अच्छी वेल कुशन्ड स्पेशियस सीट्स हैं।
साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे काफी अच्छा सेंटर कंसोल में जगह दे रखी है। यहाँ पे भी आपके पास कप होल्डर है, यहाँ पे भी आप आराम से एक बॉटल रख सकते हैं। डोर पॉकेट्स थोड़ी टाइट है, छोटी बॉटल ही आ सकती है, बड़ी बॉटल नहीं आएगी, लेकिन अगेन वो एक छोटा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना है। ओवरऑल कैबिन क्वालिटी, फील, फीचर्स मेरे ख्याल से सीएनजी की जहां तक बात है आई थिंक बेस्ट इन द सेगमेंट है। जहां तक पीछे वाली सीट की बात है, अगेन कोई चेंज नहीं किया गया है गाड़ी के अंदर, सो सेम स्पेस मिलती है जैसे आपको पहले नॉर्मल टियागो में भी मिलती है, जो कि अच्छी बात है। हमेशा से स्पेशियस गाड़ी रही है। लेग रूम, नी रूम काफी अच्छा है, साथ ही साथ हेड रूम अच्छा है। और सीट की अगर मैं बात करूं तो सीट में भी कुशनिंग और अंडर थाई सपोर्ट काफी बढ़िया है। फ्लैट फ्लोर नहीं है, ये सेंटर टनल हम्प इसका काफी प्रोनाउंस्ड है। तो एट बेस्ट 4 लोगों के लिए गाड़ी है, 5 बैठ सकते हैं, लेकिन इस सेंटर टनल से थोड़ा सा डिस्कंफर्ट हो सकता है लॉन्ग जर्नीज पे। अब परफॉर्मेंस की बात शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वो लाइक बटन जरूर दबा देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो छोटी सी घंटी भी दबा देना ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और अगर पूरी वीडियो अच्छी लगे तो यार शेयर जरूर कर देना। चलिए जी, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मेन बात, गाड़ी चलाने में कैसी है ये सीएनजी। वेल, पावर ट्रेन में अगर आप कंपेयर करेंगे पुरानी जो टिगोर और टियागो सीएनजी, उससे कोई ऐसा कुछ खास चेंज नहीं आया है। इंजन वही है, 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन इंजन है। मेन चेंज इसमें बस यही है कि उन गाड़ी में आपको मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है ये 5 स्पीड एएमटी। टाटा कह रही है ऑटोमेटिक, हाँ मतलब ऑटोमेटिक ही कन्वीनियंस है, लेकिन एक्चुअली इट्स एन एएमटी क्रॉल फंक्शन के साथ। तो आप जब ट्रैफिक में खड़े हैं तो अगर आप सिर्फ अपना ब्रेक छोड़ते हैं तो गाड़ी धीरे धीरे अपने आप क्रॉल करेगी, जो कि एक रेगुलर टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक में भी हमें देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है, ट्रैफिक में आपको बहुत अच्छा कन्वीनियंस देती है। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। अब पेट्रोल मोड में अगर बात करें तो ये 86 पीएस की पावर और साथ में आपको 113 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। लेकिन अगर आप सीएनजी मोड में इसको स्विच करेंगे तो पावर आपकी कम हो जाती है, करीब 73-74 पीएस के आसपास, और टॉर्क आपका आ जाता है नीचे 95 न्यूटन मीटर तक। क्या रोड पे इसको बहुत नेगेटिव लिया जा सकता है? नहीं। जैसा कि हमने पहले भी आपको टाटा की गाड़ी में बताया है कि जो नई गाड़ी आ रही है सीएनजी वाली, चलाने में काफी अच्छी है। जो अगर आप नॉर्मल सीएनजी गाड़ी से कंपेयर करेंगे तो वो एक जो डिप इन परफॉर्मेंस होता है वो इन गाड़ियों में उतना मैसिव नहीं होता है। तो हाँ, ऑफ कोर्स सीएनजी में पेट्रोल जितना नहीं भागेगी, लेकिन इतना भी धीरे नहीं हो जाएगी कि आपको लगे अरे यार ये तो रगड़ रगड़ के चल रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा, कंसिस्टेंट रहती है परफॉर्मेंस काफी। इनफैक्ट आप जैसे इंक्लाइंस जो होती है हमारी, आप इंक्लाइंस पे भी सीएनजी मोड में चला सकते हैं। इनफैक्ट सीएनजी मोड में आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। सीएनजी मोड में स्टार्ट करके अगर आपके घर में या कहीं पे ढलान है, बहुत स्टीप ढलान नहीं है जिस पे आपको चढ़ना है, तो स्टार्ट करने के बाद सीधे उसी मोड में चढ़ भी सकती है गाड़ी सीएनजी में। जरूरी नहीं कि आप पहले चढ़ाई को पेट्रोल में करें फिर सीधी रोड आते ही तब आप सीएनजी डालें, ऐसा नहीं है। तो उतनी आपको इस गाड़ी में पावर मिलती है, जो कि अच्छी बात है। एएमटी की अगर मैं बात करूं, जो कि सबसे नई चीज है इस गाड़ी की और मेन टच पॉइंट है, उसकी पेयरिंग इंजन के साथ काफी अच्छे तरह से करी गई है। अब ध्यान में रखिएगा, इसको आप एक पेट्रोल एएमटी से कंपेयर ना करें, क्योंकि सीएनजी में इंजन का रिस्पॉन्स ऑलरेडी थोड़ा डल होता है पेट्रोल से। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे इसको, तो गियर शिफ्ट जो है, इसकी जो शिफ्टिंग स्पीड है, जैसा एएमटी से एक्सपेक्ट करते हैं वैसी ही आपको स्पीड मिलती है ना। बहुत कुछ अलग स्लो नहीं है। जो हेड नॉड्स होते हैं वो विजिबल हैं, लेकिन काफी कंट्रोल्ड हैं। एंड अगर आप सिटी ड्राइव के लिए इस गाड़ी को ले रहे हैं, जो कि इसका पर्पस है सिटी ड्राइव के हिसाब से, अगर जैसे अभी मैं नॉर्मली आराम से अपने चल रहा हूँ 60 की स्पीड पे, 5th गियर में ट्रांसमिशन चल रहा है, बहुत इजीली इन अ काम एंड सूदिंग मैनर इसने शिफ्ट किया है, कहीं भी मुझे कोई झटका नहीं लगा। हाँ, ऑफ कोर्स आप इसको बहुत तेज चलाना चाहेंगे, पूरी तरह एक्सीलरेटर दबा देंगे, तो आपको वो जो हेड नॉड्स है, वो जो झटके हैं, वो गैप है, वो लैग है, वो आपको काफी प्रोनाउंस तरीके से महसूस होगा। लेकिन उन सब चीज के लिए गाड़ी बनी नहीं है। अगर वही करना है तो खरीदनी क्यों है ये।
तो जिस काम के लिए बनी है वो काम करने के लिए गियर बॉक्स बखूबी इक्विप्ड है। उसके साथ ही साथ इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग आपको एक चीज जो अच्छी मिलती है वो ऑन द फ्लाई आप इस बटन को यूज करके सीएनजी से पेट्रोल या वाइस वर्सा आप शिफ्ट कर सकते हैं। अब जहां तक रनिंग कॉस्ट की बात है तो मैं आपको बता दूं इसमें सीएनजी में आपको फ्यूल एफिशिएंसी काफी अच्छी मिलती है। कंपनी क्लेम करती है कि आपको करीब 28 किलोमीटर पर केजी से थोड़ा सा ऊपर का फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगा। अब ये फर्स्ट ड्राइव है, लॉन्ग टेस्ट नहीं किया हमने, तो मैं एग्जैक्ट ऑन रोड फ्यूल एफिशिएंसी नहीं बता सकता आपको, लेकिन जिस तरह से हमने आज ड्राइव किया है लगता है कि हाँ करीब 23-24 किलोमीटर पर केजी ऑफ सीएनजी आपको वैल्यू मिल जानी चाहिए इस गाड़ी में से। उसके साथ साथ मैं ओवरऑल एक ड्राइविंग डायनेमिक्स की बात करूं तो टाटा की गाड़ियों से हम जो एक्सपेक्ट करते हैं, एक सेफ्टी पर्सपेक्टिव, एक भारीपन गाड़ी में कि यार चिपक के चलेगी रोड से, वो फील आपको मिलती है टियागो में, छोटी गाड़ी होने के बावजूद। और काफी अच्छा लगता है इसको चलाने में, काफी स्टेबल है, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी अच्छी है। साथ ही साथ इसकी अगर मैं कॉर्नरिंग की बात करूं तो कॉर्नरिंग हैंडलिंग इसकी प्रिडिक्टेबल है, न्यूट्रल है, स्पोर्टी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, गाड़ी उस टाइप की नहीं है, लेकिन हाँ स्टेबल गाड़ी है। आप हाई स्पीड से एकदम से ब्रेक लगाएंगे तो स्टेबल तरीके से रुकती है, उस तरह से सेफ भी है। एंड ऑफ कोर्स सेफ्टी की बात करें तो टाटा है, क्रैश टेस्ट स्कोर टाटा की गाड़ियों के इनफैक्ट सबसे अच्छे ही आते हैं जनरली। और इस गाड़ी में भी आपको डुअल एयर बैग्स, एबीएस, रियर कैमरा, सेंसर्स, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो अगर आप इन सब चीजों को ऐड करते हैं विद थिंग्स जो मैंने आपको पहले बताई, कैबिन फीचर्स और रेयर स्पेस और बाकी जो और टेक्नोलॉजी गाड़ी में दी गई है, मेरे ख्याल से टियागो और टिगोर सीएनजी एएमटी बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस हैं सीएनजी कस्टमर्स के लिए मार्केट में, जिनको सीएनजी की रनिंग कॉस्ट चाहिए, लो रनिंग कॉस्ट चाहिए, साथ ही साथ एक ऑटोमेटिक की कन्वीनियंस चाहिए, वो आपको इस गाड़ी में बहुत अच्छी तरह मिलती है। एंड ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर मैं इसको समराइज करूं, मेरे हिसाब से टियागो और टिगोर सीएनजी ऑटोमेटिक अपने सेगमेंट में अगर किसी को सिटी ड्राइविंग के पर्पज से गाड़ी खरीदनी है तो ये मेरे ख्याल से अभी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपको पावर में कोई मेजर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता, सबसे बड़ी बात बूट स्पेस में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता, साथ ही साथ आपको अच्छे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, कैबिन के अंदर कन्वीनियंस एंड टेक के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता, और आपको जो एक ओवरऑल सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी चाहिए होती है, मतलब अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए, या आप जो एक टाटा मोटर्स से एक्सपेक्ट करते हैं, वो इस गाड़ी में आपको मिलती है। प्राइजेस की बात जहां तक है, आप गाड़ी की प्राइजेस अभी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, और मेरे ख्याल से प्राइस इस प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया वैल्यू टाटा टियागो और टिगोर सीएनजी एएमटी आपको ऑफर करती है। टिगोर हमने अभी नहीं चलाई है, हमने अभी चलाई है ये टियागो एएमटी, और मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया वैल्यू फॉर मनी है। इट कंप्लीटली जस्टिफाइज द प्राइस टैग एंड इट ऑफर्स ग्रेट वैल्यू फॉर मनी फॉर द प्राइस दैट यू आर पेइंग टू द कंपनी।